जो है युक्ततम जो है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है महाराज, यानी योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है। तो योगियों से भी बड़ा बता दिया। तो वृंदावन में मैं वैसा ही योग स्थापित करना चाहता हूँ, सनातन योग, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, जो गोपियों ने कहा था उद्धव से। अब तो बिल्कुल सहज हो रहा है। अब एक योग सरकार बना रही है ब्रज कॉरिडोर के नाम पर, लेकिन कॉरिडोर के लिए विरोध में भी काफी लोग खड़े हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर बने। तो क्या लगता है कि ब्रज रज की जो पूरी गरिमा है उसमें इस कॉरिडोर का कितना वो है, और इस कॉरिडोर के बनने के बाद जो यहाँ के अपने भक्ति आंदोलन का जो चरम था यहाँ का, क्योंकि अगर हम बात भक्ति आंदोलन की करेंगे तो मथुरा एक जीती जागती मिसाल है उसकी, वो यहाँ के प्राचीर में बसा पड़ा है। क्या वो और ज्यादा थोड़ा सशक्त होगा? देखिए, कॉरिडोर का जो मामला है ये थोड़ा सा वहां के जो सेवायत हैं गोसाई लोग, उनको थोड़ा कष्ट हो रहा है कॉरिडोर के मामले से। वैसे ब्रजवासियों को या श्रद्धालुओं को या संतों को कॉरिडोर बनने से कोई कष्ट नहीं है। हम लोगों की इच्छा यही है कि देखिए, जो गोसाई समाज है, जिनकी भी भूमि जाए, जिनका भी घर जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनका जो आय के संसाधन हैं उन पर कोई भी आंच ना आए। ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे उनके आय के साधनों पर कोई हस्तक्षेप करे या उनको कोई कष्ट हो। और कॉरिडोर बनाना इसलिए आवश्यक है, जैसे काशी में मैं गया अभी, जब मोदी जी ने कॉरिडोर बना दिया, मणिकर्णिका घाट पे गया तो बहुत अच्छे वीवीआईपी दर्शन हुए हमको भोलेनाथ की कृपा से। वहाँ के जो एसएचओ वगैरह थे, वहाँ के आईजी वगैरह ने फोन कर दिया था, बड़े अच्छे से हमको दर्शन हुए। अंदर जाकर के जल भी चढ़ाया मैंने काशी विश्वनाथ को। तो मैंने देखा कि जैसे मोदी ने दिखाया था जिस समय उद्घाटन किया था कॉरिडोर का, उन्होंने मणिकर्णिका घाट पे स्नान किया था और वहां से जल लेकर के सीधे भगवान शंकर काशी विश्वनाथ को चढ़ाया था। सभी ने शायद टीवी पे देखा होगा उस चीज को। आज यहाँ जो योगी सरकार है वो ऐसा ही कॉरिडोर बनाना चाहती है कि कोई यमुना में स्नान करे और यमुना जल लेकर के सीधे बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे और वहां दर्शन करे, मत्था टेके। कितना दिव्य रूप होगा। दूसरी बात, जो भीड़ अभी कोरोना काल के बाद से अभी 10 साल के अंदर ही कितनी भीड़ यहाँ बढ़ गई है, कितने लोग बेहोश होके गिर जाते हैं, कितने लोगों का प्राणांत हो जाता है। तो आने वाले जो 10 साल होंगे, अगले 10 सालों में ही भीड़ का इतना बड़ा विस्फोट होगा कि यहाँ पर जनसंख्या संभाले नहीं संभलेगी। इसलिए समय की मांग है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। एक सवाल है, लोगों का भ्रम भी है या यूं कहें सरकार की हो सकता है कि प्लानिंग है कि कॉरिडोर के साथ साथ मंदिर का अधिग्रहण हो जाएगा। तो जो भाव सेवायत अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, वो सेवायत एक नियुक्त व्यक्ति जिसको नौकरी का वो होगा कि हमारी इतनी तनख्वाह है, हम वो करेंगे, वो तो प्रोटोकॉल में बच जाएगा। तो क्या वो भाव रहेगा क्या? नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को भी बताना चाहता हूँ, ब्रजवासियों को भी बताना चाहता हूँ अपनी मनसा कि मेरी विचारधारा क्या है। योगी सरकार को मंदिरों का अब अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, खास करके वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिग्रहण के मैं विरोध में हूं। जिस समय सन 15 में संसद में योगी जी जाते थे सांसद के रूप में, उस समय यहाँ पर अखिलेश सरकार थी और वो देवी विंध्याचल वाली देवी का और यहाँ बांके बिहारी का अधिग्रहण करना चाहती थी। उस समय संसद में खड़े होकर के योगी जी ने बोला था कि देखिए, हिंदुओं की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीना जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पर अधिग्रहण किया जाता है, ये हिंदुओं को संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है उसका उल्लंघन करना है। आज यदि योगी जी के द्वारा अधिग्रहण करने की बात की जा रही हो, मुझे नहीं पता है अधिकारियों ने उनको क्या बताया है, अधिकारियों के द्वारा उनके पास क्या संदेश भेजा है। जहां तक योगी जी की बात है, वो संत हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो जितना धर्म को जानते हैं,
शायद उनको बताने की आवश्यकता नहीं है और वो शायद उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा यदि उनको कोई मिसगाइड किया गया हो तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कि आप वृंदावन के इस बांके बिहारी मंदिर में निगरानी कमेटी बना दीजिए। जो चढ़ावा आता है वो धर्मार्थ के कार्यों में लगे, जन सेवा के कार्यों में लगे। कोई भी गोस्वामी परिवार या कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खर्चों में या ऐशो आराम में उसको न खर्च कर सके, ऐसी कोई निगरानी कमेटी बनाइए। अधिग्रहण यदि आप करना चाहते हैं तो मैं योगी सरकार से ये निवेदन करता हूं, तो फिर पहले आप मुस्लिम समाज की बड़ी बड़ी दरगाहों का अधिग्रहण करिए, बड़ी बड़ी मस्जिदों का अधिग्रहण करिए। महाराष्ट्र में जो शिरडी ट्रस्ट है साईं बाबा की, उसका पहले अधिग्रहण करिए, बाद में हिंदू के मंदिरों का अधिग्रहण करिए। केवल हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण करना ये हिंदुओं के साथ पक्षपात है और हिंदुओं की संविधान के द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का अपहरण करना है चीरहरण की तरह, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है हम किसी सनातनी हिंदुओं को, किसी भी संत समुदाय को। ये बड़ा अलग तरीके का संयोग है कि हमारे प्रदेश का मुखिया एक संत है जिसको पता है कि धार्मिक सत्ता जो है राजनीतिक सत्ता से हमेशा ऊपर रही है, यानी धर्म नीति राजनीति को एक रास्ता दिखाती है। तो लगता नहीं है कि धर्म और राज का थोड़ा सा बैलेंस करेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारे प्राचीन भारत में धर्म की गद्दी हमेशा राजगद्दी से ऊपर हुआ करती थी और राजा लोग जो है हमेशा जो धर्म गुरु होते थे, उनके जो कुल गुरु होते थे,